देखिए, आई पर्सनली थिंक कि ऐसा हो सकता है एंड उसके बड़े ब्राइट चांसेस हैं कि इमरान खान साहब खुद निकलें और कहें जनाब कि हाँ ठीक है, आपने जो गिरफ्तारी डालनी है वो डाल लें और मैं जाने के लिए तैयार हूँ। दे आर वेरी ब्राइट चांसेस अबाउट दिस वन, बट एट द वेरी सेम टाइम जो इश्यूज हैं वो डिफरेंट हैं। इमरान खान साहब जो हैं इस वक्त जो उनकी तकरीर, जो उनका पैगाम जो हमने सुना है, उसमें जो बॉडी लैंग्वेज हमें समझ आ रही है, जो मुझे समझ आ रही है, बॉडी लैंग्वेज में उनके कई चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ी सी जिटरीनेस है उनके अंदर। वाई इज दैट जिटरीनेस? भी रीजंस हो सकते हैं, मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, बट देन अगेन इमरान खान ने प्लान ए जो है वो भी तैयार किया हुआ है, बी भी सी भी। अब देखना ये है कि गिरफ्तारी देते हैं इमरान खान तो प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, अगर प्लान ए कामयाब नहीं होता तो फिर प्लान बी जो है और सी जो है वो इम्प्लीमेंट भी हो सकते हैं इन ट्रू स्पिरिट या नहीं। अगर लंबी हो जाती है गिरफ्तारी, या मतलब कि उनको 4-6 दिन बाद, हफ्ते बाद अगर जमानत मिल जाती है, तो आई पर्सनली थिंक उनके जितने प्लान्स बनाए हुए उन्होंने ए बी सी, वो तो चले कामयाब हो जाएंगे और ए पे ही बात रुक जाएगी। लेकिन अगर उनकी जो गिरफ्तारी है लंबी हो जाती है और उनको रफ अप किया जाता है, तो फिर देखना यह है कि उनका वोटर, उनका सपोर्टर उनके साथ खड़ा होगा या नहीं खड़ा होगा, या उस तादाद में लोग निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। और जो पीछे जो क़यादत रह जाएगी, खान साहब तो अगर अंदर चले जाते हैं, जिसके चांसेस मैं बार बार कह रहा हूं कि बड़े ब्राइट हैं कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। मैं पहले भी कई मरतबा कह चुका हूं कि उनकी गिरफ्तारी नाअहली हो सकती है और किसी वक्त भी हो सकती है, और आज का भी मैं यही कह रहा हूं कि वो खुद भी अपनी गिरफ्तारी पे दे सकते हैं। लेकिन ये देखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उनकी गिरफ्तारी जो है होने के बाद वो लोग जो पीछे क़यादत संभालेंगे वो किस हद तक कामयाब होते हैं, कामयाब होते भी हैं या नहीं होते हैं, और क्या वो मैनेज कर सकेंगे लोगों को, क्राउड को पुल आउट करने में, बाहर निकालने में, और उसी तादाद में क्या लोग बाहर निकल सकेंगे। ये एक बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि हमने देखा ये है कि पीछे जो क़यादत रह जाती है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइजेस कर देती है इन वन वे और दी अदर, और वो सामने तो ऑन द फेस ऑफ इट अगर देखा जाए तो वो डिफरेंट तरीके से हैंडल कर रहे होते हैं सिचुएशन को, बड़े आई वुड से कि चीते होते हैं। लेकिन बिहाइंड द सीन वो कहीं कॉम्प्रोमाइजेस ऐसे करते हैं जो हमें नजर नहीं आता या मीडिया को नजर नहीं आता, लेकिन बिहाइंड द सीन कॉम्प्रोमाइजेस चल रहे होते हैं, जिसको आप कह सकते हैं बिहाइंड द सीन डिप्लोमेसी भी चल रही होती है। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इम्तिहान होगा, आई वुड से, फॉर इमरान खान, फॉर पीटीआई और पीटीआई के वर्कर्स के लिए, सपोर्टर्स के लिए, और इसमें कई लोग एक्सपोज भी हो सकते हैं पीटीआई के। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं, क्योंकि हमने देखा है, कई मरतबा देखा है कि ऐसे लोग भी हमें सामने नजर आए हैं जो इमरान खान साहब की क़यादत के बावजूद कई जगहों पे मुलाकातें करके आते थे, और मुलाकातों का इमरान खान साहब को सारा दिन इल्म नहीं होता था। मैं एक छोटा सा वाकया कोट कर सकता हूँ कि जब कंटेनर पे थे इमरान खान साहब, तो उनकी जो फर्स्ट ईयर की लीडरशिप थी वो दिन को 11 बजे किसी से मुलाकात करके आए, और रात को, शाम को 7 बजे मेरा लाइव शो था, 8 बजे, और कंटेनर पे मैंने शो किया, और उस क़यादत ने उस वक्त तक इमरान खान साहब में कन्फाइड नहीं किया था कि वो सुबह 11 बजे किससे मिल के आए। ठीक है, तो ये भी एक मद्देनजर, ये भी चीजें जरा जहन में रखना जरूरी होंगी कि उनके ना होने पर, या वो जेल में अगर होंगे खान साहब, तो डेफिनेटली कोशिश की जाएगी कि जनाब उनको बिल्कुल उनका मीडिया पे इतनी उनकी अपीयरेंस ना हो, प्रेजेंस ना हो, और जो पैगामात उन्होंने यहाँ पे करवाए हुए रिकॉर्ड, जो दूसरा पैगाम है जो रिकॉर्ड कराया हुआ है, वो भी बड़ा अहम है। क्या वो रिलीज हो सकेगा, नहीं हो सकेगा, क्योंकि वो भी बहुत एक अलार्मिंग चीज है। और इस वक्त अगर वो पैगाम सामने लाया जाता है तो फिर एक बड़ा मुश्किल काम होगा, और उसमें एक नई सिचुएशन डेवलप हो सकती है। और मुझे नहीं लगता, मैं आज भी कहूंगा कि मुझे लगता ऐसे है कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करती हैं मरियम बीबी, वो लेवल प्लेइंग फील्ड शायद वो इसका बात कर रही है कि वो अंदर हो इमरान खान, उनके पास कोई यहाँ पे पीछे सपोर्ट ना हो पीटीआई की, और इमरान खान के बगैर जो है पीटीआई, अगर इलेक्शन होते हैं, अगर को मैं कोर्ट में आज भी कह रहा हूँ कि अगर इलेक्शंस होते हैं तो वो फिर वो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करती हैं वो। बट लेट्स सी, इट्स अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन, एवरी मिनट, एवरी आवर पासिंग बाय
is going to be very I would say कि interesting times are ahead. तो interesting times are ahead का it means कि यार कहीं भी किसी जगह पे भी बहुत सी डेवलपमेंट्स होंगी, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होंगी, और इस वक्त जिस तरीके से शेलिंग हो रही है और शेलिंग की गई जैसे इमरान खान के घर के अंदर, देखिए उसको तो कोई गाइडेड तो शेल होते नहीं है कि गाइड करके प्रिसाइज टारगेट किया जाए, लेकिन देन अगेन अगर इमरान खान के घर में अगर शेलिंग होती है तो दैट शोज कि कितनी सीरियसनेस है और कितनी सीरियसली जो एडमिनिस्ट्रेशन है इस्लामाबाद की यहाँ से गई हुई है, हेली पे गई हुई है, वो कितना सीरियस है कि जनाब इमरान खान को उन्होंने लेकर ही आना है। मेरे ख्याल में अंधेरे का इंतजार कर रहे थे, और अंधेरा जैसे जैसे होता जा रहा है उनके लिए जिन लोगों ने गिरफ्तारी डालनी है उनके लिए आसानियां पैदा हो रही हैं, और वो इस अंधेरे में काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं और गिरफ्तारी डाल सकते हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी आसानी से वो गिरफ्तारी डाल सकेंगे। और जिस तरीके से शेलिंग कर रहे हैं वो ब्लाइंड फोल्ड बन जाता है, एक सामने ब्लाइंड फोल्ड बन जाता है, उससे उनकी गिरफ्तारी और गिरफ्तारी का अमल जो है वो आसान हो सकता है। राना साहब के इमरान खान साहब की अरेस्ट की सूरत में पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं? क्या उन्हें जेल में रखा जाएगा या वो रिहा भी हो सकते हैं 1 दिन 2 दिन रहने के बाद? ये तो खैर हम करेंगे अपने एनालिसिस में इसके ऊपर मजीद बात। जो तारीख केपी की तरफ से आई है वो ज़्यादा ही डिले के साथ है। 90 दिन में इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि आइन में कोई अभाव नहीं है। 30 अप्रैल की पंजाब में तारीख आ गई, उधर 28 मई क्यों? इतना फर्क क्यों रखा गया है? और ये तो 90 डेज से तजावुज कर चुकी है बात। तो आपको लगता है कि इस पर एतराज आएगा सदर मुमलिकत की तरफ से या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? देखें, इसमें तो सिचुएशन जो बन रही है ना, जो बार बार मैं जिक्र कर रहा हूँ जिसका, कि जो इन्वायरमेंट है, एक तो अगर आप गली मोहल्ले सड़क पे निकल जाएं तो जो इलेक्शन से पहले एक इन्वायरमेंट होती है ना, वो इन्वायरमेंट हमें नजर नहीं आ रही है। राना साहब हर तरफ टिकट्स के हवाले से फैसले किए जा रहे हैं। आप देखें कन्वेंशन हो रहे हैं। नहीं देखें, एक मिनट, हमजा शहबाज वापस आ गए, नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। आपको कौन सी फजा चाहिए राना साहब? एक मैनू वो चाहिए जनाब जिथे गली मुहल्ले दे विच ना एक्टिविटी होंदी है, जो एक्टिविटी होंदी है ना जिहड़ी उत्थे एक्टिविटी जनरेट हुई होंदी है, जिस इलेक्शंस की तरफ जाना होता है, एक माइंडसेट डिफरेंट होता है और उस माइंडसेट के साथ लोग चल रहे होते हैं और आवाम निकलती है। अभी एक ऐसी सिचुएशन बनाई हुई है कि आखिरी वक्त तक इमरान खान को गिरफ्तार कर लो, शेलिंग कर दो, उसको जनाब अंदर कर दो, उसके अलावा जनाब पता नहीं इलेक्शंस होंगे नहीं होंगे, डेट आगे दे दी, डेट पीछे दे दी, एक कंफ्यूजन क्रिएट की हुई है। और इसमें भी फायदा जो है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सीरियसली आयशा, इसमें जो फायदा है ना उनका है जिनको प्रॉब्लम होगी वोटें मिलने की, या उनको वो जिस तरीके से वो एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि उनको वोटें मिलेंगी, उनको वोटें उस तरीके से नहीं मिलेंगी। तुसी हंसी जा रहे हो, लेकिन द प्रॉब्लम इज कि जो अब इस वक्त के हुक्मरान जो बैठे हुए हैं, जो पीडीएम की बात करो, पीडीएम की जमातों की बात कर रहा हूँ, उनके लिए वो एक कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, और वो कंफ्यूजन जो है वो उनकी फेवर में जाएगी। एक्सक्यूज मी। अच्छा, इसलिए ये कंफ्यूजन क्रिएट की जा रही है कि एक डबल माइंडेड रहे लोग, आखिरी वक्त तक पता ही ना हो कि इलेक्शन होने ने नहीं होने ने, एक कंफ्यूजन क्रिएट करके रखी हुई है। अच्छा। और इसका फायदा होगा उनको। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो जो एक्टिविटी होती है ना, जो एक्टिविटी जो इलेक्शन में नजर आती है कि जब सब लोग एक माइंड सेट हुआ होता है उसकी तरफ चल पड़ते हैं, वो ऐसा नहीं नजर आता। वो कल नजर आया था रात को, और रात को जो नजर आया था सवेरे ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਤੱਕ ਲਿੱਤਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਐਕਟੀविटी ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਿਸ ਟਾਈਮ पेपर्स जमा हो रहे। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਐਕਟੀविटी ਦੀ ਗੱਲ कर रहे हो? सारे लाहौर में इमरान खान जब निकला उस वक्त पॉलिटिकल एक्टिविटी नजर आई है। अच्छा, उस वक्त नजर आई है पॉलिटिकल एक्टिविटी। उसके बाद क्या हुआ? और उसका फिर आपने खमियाजा भी भुगता। उसके बाद हुआ कि फिर चिरागों में वो क्या कहती हैं, रोशनी ना रही, ज्यादा आने ने, फिर आज शेलिंग होगी ना। अच्छा, आज शेलिंग होगी ना कारिज। अच्छा। आज उसनु कन्फाइन कर देता कारिज, उसनु आइसोलेट कर देता कारिज, ताकि वो सारी एक्टिविटी खत्म हो जाए। तो मतलब कि ये कंफ्यूजन क्रिएट की जा रही है। अच्छा, ये कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूजन जो है ये इनकी फेवर में है। ये जो बैठी हुई है जमातें जो नहीं, जिनको वोट नहीं पड़ेगा, उनकी फेवर में है। ठीक है, ये उसकी फेवर में जा रही है सारी चीजें। तो कंफ्यूज करके रखो आखिरी वक्त तक कि पता नहीं ये इलेक्शन होने नहीं होने, पता नहीं ये अदालत ही चला जाएगा, केस के नहीं चला जाएगा, पता नहीं जी की होएगा। एक कंफ्यूजन क्रिएट करके रखें, और हो सकता है आखिरी दिन इलेक्शन हो जाए, उसके बाद
लोग उस वक्त भी जनाब आखिरी वक्त तक दोपहर को 2 बजे तक 3 बजे तक इसी फ्रेम ऑफ माइंड में रहे कि पता नहीं जी इलेक्शन हो भी रहे, अच्छा हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा, ओहो अच्छा नजर ते आ रहा है। इस कंफ्यूजन में क्रिएट करके रखें ताकि जनाब को ज्यादा वोट भी ना पवन, और अगर पवन भी तो जनाब फिर वो यहाँ तक कि अच्छा राना साहब, सिर्फ राना साहब कंफ्यूज हैं अतर, वरना तो सबको नजर आ रहा है कि इवन नून लीग जो कि ये कहती है कि पहले हिसाब होगा। नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक चले आप जिनकी कंफ्यूजन की बात करें वो कंफ्यूज हैं, आप बिल्कुल श्योर हैं, आप कह रहे हैं माहौल नजर नहीं आ रहा राना साहब, आपको माहौल नजर नहीं आ रहा। अगर इलेक्शन हो जाए, हाँ अगर जी मैं आज भी कह रहा हूँ कि अगर इलेक्शन हो गए तो